अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर? बताओ, अन्यथा। ये दुष्ट क्यों जानना चाहता है कि कैलाश में क्या हुआ था? ये मेरे साथ कुछ भी कर ले, किंतु मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। बताओगे? मैं जो पूछूंगा तुम उसका उत्तर अवश्य दोगे इंद्र, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को अपने वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। देखो मेरे नेत्रों में देवराज, अब शीघ्र ही बोलना प्रारंभ करोगे तुम। वो बालक माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र है। तो सिंगिका ने उचित कहा था। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ था? मुझे बोलने पर बाध्य कैसे कर दिया इस दुष्ट ने? किंतु अब मैं इससे लड़ूंगा। प्रतीत हो रहा है और प्रताड़ित और अपमानित होना है तुम्हें इंद्रदेव। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन ये कैसे सत्य हो सकता है? महादेव और देवी पार्वती का पुत्र तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझसे मिथ्या वचन बोलकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। रुक जाओ। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है तो स्वयं ब्रह्मदेव से पूछ लो। ब्रह्मदेव, माँ, एक और बात सुनिए ना। और माँ, एक और बात, पिताश्री का तीसरा नेत्र। हम सभी के पास तो 2 ही नेत्र हैं। पिताश्री के पास एक तीसरा नेत्र भी है, जानती हैं आप? हाँ। माँ तो ध्यान ही नहीं दे रही। वो तो अपने कार्य में इतनी व्यस्त है कि मेरी तो कुछ सुन भी नहीं रही। अपना कार्य कैसे पूर्ण कर पाऊंगी मैं यदि इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे आता रहा मेरा पुत्र? माँ, नंदी जी ने मुझे बताया था कि यदि पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल जाए तो फिर सभी कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाती है। ये प्रलय क्या होती है माँ? पुत्र, प्रलय तो तब होगी जब उसका समय होगा। किंतु ये तुमने क्या किया? अन्न गिरा दिया। अन्न से तो हमें भोजन प्राप्त होता है। प्राण वायु के समान जीवन का स्रोत होता है ये अन्न। इसीलिए हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। अभी मैं ये अन्न इस पात्र में डाल देती हूँ, किंतु आगे से ध्यान रहे पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। और एक बात तो बताना भूल ही गया। मैंने आपको पिताश्री के जो तीसरे नेत्र के बारे में बताया, वो तो कितना अद्भुत है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री सच में अद्भुत ही हैं। माँ पुनः चली गई। मुझे तो उन्हें और भी बहुत सारी बातें बतानी है। माँ, एक और बात सुनिए ना माँ। माँ, पिताश्री के पास तो डमरू और त्रिशूल भी है, ज्ञात है आपको? यदि ये इसी प्रकार मेरे इर्द गिर्द रहा तो मेरा कार्य कैसे पूर्ण होगा? स्वामी को जैसे कोई चिंता ही नहीं है, अपने ध्यान में ही लीन है। और एक मैं हूँ जो ग्रह को व्यवस्थित करने के कार्यों में व्यस्त हूँ। उनके लिए तो ध्यान सर्वोपरि है। अब तो मुझे उनसे बात करनी ही होगी। आपने सुना ना माँ, मैंने क्या कहा? माँ, नंदी जी ने ना मुझे पिताश्री के त्रिशूल के बारे में बताया था। कितना प्रचंड है वो, आप जानती हैं? पुत्र,
हाँ माँ। मेरे साथ आओ। अच्छा माँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ। आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलूँगा। किंतु हम जा कहाँ रहे हैं माँ? आओ। स्वामी, क्या आपको ज्ञात है आज संपूर्ण दिवस यहाँ क्या कुछ हुआ है? नहीं ज्ञात है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब आप यहाँ ध्यान में मग्न थे, तब मैंने नंदी, श्रृंगी और अन्य गणों को हमारे पुत्र के लिए फल, दूध और मधु लाने के लिए भेजा। उसके बाद मैंने अपने पुत्र के कक्ष की व्यवस्था की। फिर मैंने गृह के अनावश्यक कार्य किए। मैंने तो ये सब किया। अब आप बताइए, आपने संपूर्ण दिवस क्या क्या किया? नहीं नहीं, इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो ध्यान करने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। जानना चाहते हैं मुझे ये सब कैसे ज्ञात है? बताती हूँ। जब मैं एक एक कर सभी कार्य निपटा रही थी और साथ ही हमारे पुत्र का ध्यान भी रख रही थी, मेरी दृष्टि जब भी बाहर गई, आप यहीं थे, ध्यान में लिए। जानती हूँ, ध्यान तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जगत कल्याण का उत्तरदायित्व जो है आप पर। किंतु स्वामी, हमारे गृह में अब एक बालक था। आपके पुत्र का आगमन हुआ है। यदि मेरे ऊपर आपका और उसके साथ अन्य कार्यों का भार भी पड़ गया, तो मुझे कठिनाई नहीं होगी क्या? फिर मुझे अपने पुत्र की छठी नामकरण आदि संस्कारों का, उसके जन्म के उत्सव का भी तो विचार करना है। आपसे मैंने गृह के किसी कार्य को करने के लिए तो कभी नहीं कहा। किंतु स्वामी, आपको अपने दायित्व स्वयं समझने चाहिए स्वामी। आपके पुत्र के प्रति आपका भी दायित्व है, ये तो समझते हैं ना आप? अब आप शांत क्यों हो गए? कुछ बोल ही नहीं रहे। कहिए ना, इतना तो आप भी समझते हैं ना? मैं तुम्हारी बात समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। मैं समझता हूं, अपने समस्त दायित्व भली भांति समझता हूं। कहो, मैं कैसे सहायता कर सकता हूं? आपको ज्ञात है, आज संपूर्ण दिवस आपका पुत्र मेरे पीछे पीछे घूमकर मुझे ये बताता रहा कि उसके पिता किस किस प्रकार से अद्भुत हैं। तो अब मेरा एक सुझाव है, मैं अपने शेष कार्य समाप्त करके आती हूँ और आप अपने ध्यान के स्थान पर अपने पुत्र के साथ कुछ समय बिताइए, उससे बातें कीजिए। वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, उसकी जिज्ञासा शांत कीजिए स्वामी। अवश्य पार्वती। पुत्र, अब तुम कुछ समय अपने पिताश्री के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उचित है ना? मेरे पिताश्री अब मुझे अपने आप को लेकर अनेक बातें बताएंगे। बहुत आनंद आएगा। आओ पुत्र। पिताश्री, आप निद्रा मग्न हो गए क्या? नहीं पुत्र, मैं निद्रा में नहीं, मैं ध्यान मग्न हूँ। ध्यान पिताश्री, ये क्या होता है? ये तो मुझे नहीं ज्ञात। आप करते हैं तो कुछ अद्भुत ही होगा। बताइए ना पिताश्री। पुत्र, ध्यान से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है। हम अपने भीतर झांक कर अपना सत्य ढूंढ पाते हैं और आंतरिक और बाहरी वास्तविकता का हमें स्पष्ट बोध हो जाता है। किंतु पिताश्री,
मुझे तो बिना ध्यान के ही सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब तो मैं आपको भली भांति पहचान गया हूँ। आपके विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया है मुझे। जो कुछ भी नंदी जी ने मुझे बताया था, अब वो सब कुछ स्पष्ट हो गया है मुझे। मैं आपको बताऊं पिताश्री? सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। लंबी जटाएं हैं किए, गंगा को धार लिए। डमरू त्रिशूल है हाथ, त्रिनेत्र जय भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। तन पे भस्म है मले, नाग धरा है गले। रुद्राक्ष है क्षण है साथ, बम बोल बम भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। पुनः यहीं बैठ जाता हूँ उनके निकट। पिताश्री के नेत्र तो पुनः बंद हो गए। अब मैं क्या करूं? माँ ने कहा था पिताश्री के साथ ही रहना तो उचित है। अरे ये क्या है? जो भी है बहुत सुंदर है। पकड़ लेता हूँ। अरे पकड़ में नहीं आ रहा। ओह, ये तो कुछ अत्यंत विचित्र और अद्भुत है पिताश्री की जटाओं में। नंदी जी ने तो इसके विषय में कुछ बताया ही नहीं। अतुलनीय सौंदर्य है मेरा, मुझसे भी अधिक सुंदर कोई कहाँ हो सकता है भला। देख लूं इसका स्पर्श कैसा होगा। क्या हुआ स्वामी? ये तो अनर्थ हो गया। माता पार्वती के पुत्र ने मुझे महादेव के मस्तक से उतार कर अपने हाथों में ले लिया है। नहीं नहीं, ये तो सर्वथा अनुचित है। बड़ी अद्भुत चमक है इसकी। मत करो मत करो मत करो मत। किंतु स्वामी, मैं आपको कहाँ गुदगुदा रही हूँ? माता पार्वती का पुत्र मुझे गुदगुदा कर अब प्रताड़ित कर रहा है। स्वामी, अब आप ठीक तो है? हाँ, अभी तो कुछ अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। अपने इस दिव्यास्त्र से मैं सभी बुरे असुरों को नष्ट कर दूंगा। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। पुनः उछाल कर देखता हूँ। प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? ये चंद्रदेव क्या कर रहे हैं?
रोहिणी, बचाओ मुझे, कुछ कीजिए, सहायता कीजिए मेरी। स्वामी, आपने शनिदेव को देवी पार्वती की पुत्र को देखने के लिए प्रेरित किया था ना? ये उसी का परिणाम है। अब ये तो आपको भुगतना ही होगा। देवी पार्वती का पुत्र चंद्रमा के साथ पीड़ा कर रहा है। कहीं इसके परिणाम स्वरूप पुनः उस पर कोई संकट ना आ जाए। आपकी चिंता दूर करने के लिए मैं अपनी वीणा से कोई राग वादन करती हूँ। नारायण नारायण। ऐसा संगीत जो मन को कर दे सम्मोहित, नारद प्रफुल्लित। ब्रह्मदेव और माता सरस्वती के निकट जाकर इस दिव्य संगीत का आनंद लेना चाहिए। क्या हुआ देवी? अचानक कौन सी चिंता आपको विचलित कर उठी है? ज्ञात नहीं स्वामी, किंतु प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अशुभ अपवित्र हमारी ओर बढ़ रहा है। कुछ ऐसा जो हमारे इस पवित्र स्थान को दूषित कर देगा। देवी, जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता को कलंक नहीं लगने देता, उसी प्रकार कोई भी अपवित्रता भला आपको स्पर्श कैसे कर सकती है? आप तो स्वयं दिव्य पवित्रता की ही प्रतीक हैं। वैसे भी कभी कभी अपवित्रता के जागृत होने से ही पवित्रता का भी भान होता है। आपका कथन सर्वथा उचित है स्वामी। अपवित्रता के अंत में ही पवित्रता का विस्तार निहित है। किंतु फिर भी यहाँ किसी अपवित्र और दूषित अस्तित्व के आगमन का आभास मुझे चिंता मुक्त नहीं होने दे रहा है स्वामी। नारायण नारायण। ब्रह्मलोक में ये कौन असुरी आकृति स्थित है? कदाचित देवी सरस्वती की चिंता उचित थी। इस दुष्ट के आगमन की पूर्व सूचना प्राप्त हो रही थी उन्हें। मैं पाताल क्या चला गया, आप तो मुझे भूल ही गए ब्रह्मदेव। मैं तो आपका ही अंश हूँ। आपकी अशांति का कारण मुझे पता है। मेरे आगमन से ही
आप इतने अशांत हैं। मैं कदापि यहाँ पर आने का कष्ट नहीं करता। यदि मैं इंद्रलोक नहीं जाता और मुझे वहाँ पे ये ज्ञात ना होता कि कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र ने जन्म लिया है। इससे तो कितना प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा। एक बार इसे ढक कर देखता हूँ। यदि ये बालक किसी प्रकार चंद्र के साथ क्रीड़ा करता रहा तो प्रकृति पर इसका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। क्या महादेव को यह ज्ञात भी है कि उनका पुत्र किसके साथ और कैसी क्रीड़ा कर रहा है? अरे वाह, जल में तो इसका प्रतिबिंब और भी सुंदर लग रहा है। इससे प्रकाशित ये मत्स्य बहुत मनमोहक प्रतीत होती है। इसे जल में डालकर तो और भी स्पष्ट दिखाई देगी ये, और भी सुंदर दृश्य उत्पन्न होगा। बहुत आनंद आएगा। समुद्र देव, क्या आप ये अनमोल मोती देवी पार्वती और उनके पुत्र को उपहार स्वरूप भेंट करेंगे? हाँ मंत्री जी, मैं स्वयं कैलाश लेकर जाऊंगा इन्हें। ये गया। ये अकस्मात क्या हो रहा है? मेरे जल में ये कैसी हलचल हो रही है और ये प्रकाश कैसा है? चंद्र, वो यहाँ मेरे जल में क्यों है? चंद्रमा के प्रकाश से ही मेरे नेत्र चकाचौंध हो रहे हैं। मेरा जल अशांत हो उठा है उनके आगमन से। अब पुनः सब शांत हो चुका है। ये चंद्र क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कैसी क्रीड़ा है ये उनकी? मेरा जल अधीर होकर पुनः शांत हो जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? मुक्त करो मुझे, मुक्त करो। प्रभु, प्रणाम प्रभु। नंदी, कहो क्या बात है? क्या हुआ है? प्रभु, चंद्रशेखर शेखर चंद्र नहीं है। मैंने वरदान दिया था चंद्र को कि वो सदा मेरे शीश पर स्थित रहेंगे। फिर वो मेरे शीश से कहाँ चले गए? कौन हटा सकता है उन्हें वहां से? क्या हुआ ब्रह्मदेव? आप इतने शांत क्यों हो गए? मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूं आपके समक्ष।
और पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये सत्य है? क्या कैलाश पर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ है? इस असुर में इतना साहस कहां से आ गया कि ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मदेव से ही इतनी दुष्टता से बात कर रहा है? और भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र में इतनी रुचि क्यों है इस राक्षस को? नारायण नारायण। किंतु ये कैसे संभव है? महादेव ने तो वचन दिया था देवताओं को, उनके और देवी पार्वती के संयोग से उन्हें कोई संतान नहीं होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में जब भी धर्म का ह्रास होगा, जब भी बुराई की शक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी, जब भी तुम जैसे दुष्ट के अस्तित्व का प्रभाव होगा, तो तुम्हारे जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए तुम्हारे काल का रूप लेकर, शुभता का बल बनकर, असाधारण रूप धारण कर दिव्यता का आगमन भी अवश्य होगा। कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में जिसका जन्म हुआ है, वो ही तुम्हारा अंत करेगा सिंदूरा। ब्रह्मदेव, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं आप। एक बालक अंत करेगा मेरा? कदापि नहीं। क्या आपको स्मरण नहीं है कि मैं अपराजेय हूं? आप विष्णु या स्वयं महादेव भी मुझे पराजित नहीं कर सकते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मुझसे प्राप्त वरदान की शक्तियों का अनुचित प्रयोग करके तुम एक पापी दुष्ट असुर बन गए सिंदूरा। किंतु पापी कभी अजय नहीं होते। ये ज्ञात होते हुए भी तुम अपने कुकृत्यों में लिप्त हो। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुकी है। भूल रहे हैं आप। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं, ब्रह्मलोक को नष्ट कर सकता हूं। सिंदूरा, बहुत हुई तुम्हारी धृष्टता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? देवी, और तुमसे अपेक्षा भी क्या कर सकता हूं मैं? तुमने अपनी शक्तियों को व्यर्थ किया है। संस्कार विहीन तो तुम थे ही, किंतु अब तुम्हारे बल से उत्पन्न अहंकार और तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति ने
तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया है। ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान तो बहुत दिए, किंतु प्रतीत होता है संस्कार देना भूल गए। अपना कर्तव्य उचित प्रकार से नहीं निभाया इन सृष्टि रचयिता ने। बहुत हुआ ये प्रलाप, अब मैं उस बालक का वध करूंगा। सिंदूरा का अंत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। उस बालक का अंत कर आपके ब्रह्मलोक को नष्ट करने के लिए शीघ्र लौटूंगा मैं। अजय तो आपने ही मुझे बनाया है ब्रह्मदेव, तो मेरे पराक्रम के परिणाम का सामना करने में कैसा संकोच पिताश्री। ये मेरी सबसे बड़ी भूल का प्रत्यक्ष रूप है। ब्रह्मदेव, क्या सुना मैंने अपने कानों से? नारायण नारायण। उस दुष्ट राक्षस ने भी आपको पिता कहकर संबोधित किया। आप ही उस दुष्ट दानव के पिता हैं? नारायण नारायण। मैं आपके सभी प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा देवर्षि, किंतु इसके पूर्व मुझे उसकी उपस्थिति से दूषित हुए ब्रह्मलोक को पुनः पवित्र कर लेने दीजिए। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं देवर्षि। प्रभु, भला ये कौन कर सकता है? किसमें इतना साहस कि आपके शीश से चंद्र ले जाए? इतनी उद्दंडता? अवश्य मेरा पुत्र ही चंद्र को ले गया होगा। कौतूहलवश उसने मेरे शीश से चंद्र को ले लिया होगा, किंतु यदि मैं अपने गणों को यह बात बता दूंगा तो भयवश वो कदाचित बालक से चंद्र को लौटा कर लाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तुम सभी जाओ और शीघ्र चंद्र को ढूंढ कर लाओ। जी प्रभु। माँ तो तंद्रमा सही भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? और नीचे देखकर क्यों नहीं चल रहे हो? प्यास लंदी थी। अरे आप इतना भी नहीं समझते। अरे हम लोग चंद्रमा तो ढूंढ रहे हैं ना, तो आसमान में ही मिलेंगे ना। नीचे ढूंढो भाई, ढूंढो। इसको समझाना और इन गणों को समझाना असंभव है। मैं आके ढूंढता हूं। क्या चल रहा है भाई? देखते चलना।
इस बालक के पास है, ये तो उनके साथ क्रीड़ा कर रहा है। मलदार चंद्रमा तो इस बालक के हाथ में है। देती लंदी थी, देती है। अब महादेव के पुत्र से चंद्र को कैसे मुक्त कराएंगे हम? कैसे लौटा कर ले जाएंगे उन्हें? इससे और रेखा खींचता हूँ। ये तो फिर से रेखा खींच रहा है। नहीं श्रृंगी, इसे छेड़ना उचित नहीं। पुनः कठिनाई उत्पन्न हो गई। इसका क्या समाधान है? अन्य कोई कण भी इसकी ओर नहीं बढ़ेगा, किंतु प्रभु के आदेश का उल्लंघन भी ना हो, साहस जुटा कि मैं ही आगे बढ़ पाऊं। ये सुंदर है। ये परछाई किसकी है? कौन है? बालक, ये चंद्र है। इसके साथ तुम क्रीड़ा नहीं कर सकते हो। अब इसे मुझे लौटा दो। हाँ, लौटा दो। महातेजस्वी और शक्तिशाली हूँ मैं। मेरा ये अस्त्र, जिससे मैं सभी दुष्टों का अंत करूँगा, इसे मैं किसी को नहीं लौटाऊंगा। चलो बिल तलो। अरे तलो? अरे तोतला हम रसोई घर में नहीं है। अभी हम बालक के समक्ष बालक ते तमत्ते तिले तो तेलाऊं। चलो चलो ठीक तो जाते। ओ चलो, पर कैसे? महादेव के आदेश का उल्लंघन करके? बहुत आनंद आ रहा है। यदि आपको इसके साथ क्रीड़ा करनी है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। अभी तो इससे मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भर जाए, मैं इसे किसी को नहीं लौटाऊंगा। देखिए ना, मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। जितनी बोलता भूल रहते हो। चलो ठीक तो जाते। भादो यहाँ पे भादो। अरे तोतला, कौन सी तितली और किसके बाल? हम यहाँ इसके हाथ में चंद्र की बात कर रहे हैं और एक आप है कि... अरे नहीं श्रृंगी जी, ये कह रहे हैं कि पिछली बार भूल गए क्या? इस बालक से उलझने का क्या परिणाम हुआ था? दिखाता हूँ। इसे मैं आकाश में कितने ऊपर तक फेंक सकता हूँ। देखिए। देखा देखा, आप लोगों को अच्छा लगा ना? और दिखाऊं? अभी तो यही थे सभी, कहाँ चले गए? किंतु ये तो है मेरे पास। प्रभु, वो बालक आपके पुत्र चंद्र को नहीं लौटा रहे हैं। हमने उनसे चंद्र को लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो चंद्र के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं।
जिन साक्षात चंद्रदेव को वरदान देकर मैंने उनके प्रतीक को चंद्र रूप में अपने शीश पर धारण किया है, जिनके अस्थिर होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, एक बालक उनके साथ क्रीड़ा करे, क्या ये उचित है? नंदी, तुम जाओ और शीघ्र चंद्र को लौटा कर लाओ। उन्हें उनके उचित स्थान पर स्थापित करो। जी प्रभु। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। इसे पुनः उछाल कर देखता हूँ। इतना सुंदर फल, अवश्य स्वादिष्ट भी होगा। थोड़ा और ध्यान से देखता हूँ। इसे तोड़ लेता हूँ, फिर इसके स्वाद का आनंद लूंगा, खाऊंगा इसे। ऊंचाई पर लटका है, मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा। ऐसे तो नहीं तोड़ सकूंगा, कोई युक्ति लगानी होगी। इस दंड से सहायता प्राप्त हो सकती है मुझे। पहुंच तो रहा हूँ, किंतु लक्ष्य नहीं साध पा रहा हूँ। कुछ और करना होगा। अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता हूँ। बालक को यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ से अधिक दूर तो नहीं जा पाया होगा। पिछली बार इन्होंने दंड उठाया था तो हमारी बुरी दशा कर दी थी। इस बार न जाने क्या कर बैठे। अब मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे करूं? इनसे चंद्रमा कैसे प्राप्त करूं? मेरा अभी मन नहीं भरा, इससे अभी और क्रीड़ा करनी है मुझे, इसलिए मेरे शीश पर ही रहने दीजिए इसे। उनके साथ पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही हमें उसे रोकना होगा। तो क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियाँ प्रभावी है भी या नहीं।